लगन गुरु चरणन की लागी लगन गुरु चरणन की। लागे लगन गुरु चरणन की लागे लगन गुरु। श्री राधे। जो खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, सभी विराज जाएं, गुरुदेव का दर्शन करते रहें, मन से प्रणाम करें और सभी विराज जाएं। वास्मि राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवै वास्मि युवामेव गतिर्मम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। बंधुओं, आज हमारा और आपका अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है कि ठाकुर जी की पावन कथा में हमारे संप्रदाय के प्रमुख पीठाधीश्वर साक्षात राधा रानी के स्वरूप में जिनका दर्शन सारा संसार करता है, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जी महाराज पधारे। ये हमारे आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हमारा पुण्योदय हुआ है। अभी बसेड़ी कथा में पधारे थे, कथा की थी आपने, तो स्वास्थ्य थोड़ी देर विराजेंगे। पहले मैं आपको 2 मिनट में परिचय दे दूं, उसके बाद आपका भी आशीर्वचन होगा। बंधुओं, सारे विश्व की जनसंख्या में हमारा सनातन धर्मी लोग 1.25 अरब के करीब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। पूरे भारत में निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर आप विराजमान हैं। सलेमाबाद में आपकी गद्दी है। पूरे भारत में वैष्णवों में प्रमुख स्थान हमारे पीठ का है। बंधुओं, निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत मैं कथाओं में भी सुनाता आ रहा हूं। चतुश्लोकी भागवत में निवेदन किया, स्वाभाविक भेदाभेद या स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत है। यह निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत इसलिए श्रेष्ठ हम नहीं बता रहे हैं कि हम निम्बार्क संप्रदाय के मानने वाले हैं, बल्कि शास्त्रीय दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जीव और ब्रह्म का अद्वैतवाद बताया कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। माध्वाचार्य जी ने द्वैत बताया, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीवात्मा परमात्मा 2 हैं। पूज्य रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत कहकर कहा। भट्ट भास्कराचार्य जी ने भी नित्य द्वैताद्वैत कहकर के समझाया। परंतु कोई द्वैत कह रहा है, कोई अद्वैत कह रहा है, ऐसे में हमारे निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत दोनों का समन्वयवादी सिद्धांत है। हमारा स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत है। जीवात्मा परमात्मा 2 भी हैं और जीवात्मा परमात्मा 1 भी है। ये शास्त्रीय दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से ये निर्णायक सिद्धांत है। तो हमारा मत, और भट्ट भास्कराचार्य जी ने नित्य द्वैताद्वैत कहा कि जीव नित्य द्वैत और अद्वैत होता है। परंतु अगर नित्य मानेंगे
तो ठाकुर जी की गोलोक धाम में जो नित्य रासलीला होती है उसमें बाधा हो जाएगी। यदि सदैव जीव ब्रह्म एक हो जाएंगे तो रास कैसे होगा? इस रास में बाधा न हो, इसलिए हमारे पूज्य निर्मार्गाचार्य जी ने स्वाभाविक द्वैताद्वैत कह करके आपको समझाया। तो ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य बंधुओं कि आज इस और अभी आपने जो मैं माखन चोरी लीला निवेदन कर रहा था वहां भी कृष्ण भगवान नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यग्रस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। ठाकुर जी एक बार कहते हैं नाहम भक्षितवान, मया न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। दोबारा जब दाऊ जी का नाम लिया, अग्रज भी कह रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कहा नाहम भक्षितवान न निश्चय न अहम भक्षितवान, हाँ मैंने मिट्टी खाई है, सर्वे अमिथ्याभिशंसिना, सभी सत्य कह रहे हैं। तो न केवल संप्रदाय की दृष्टि से द्वैताद्वैत सर्वमान्य है, बल्कि भागवत के सिद्धांतानुसार भी प्रत्येक भागवत की कथा में स्वाभाविक द्वैताद्वैत का विवेचन किया गया है। प्रत्येक छोटी छोटी कथा में ये वर्णन है। संपूर्ण भागवत में यद्यपि मैं निवेदन करूं, आप तो हमारे साक्षात भगवान स्वरूप है, संप्रदाय की मान्यता के लिए प्रस्थानत्रयी का विधान था, जिसमें ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद पर तीनों पर भाष्य जो करता था अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, उसे संप्रदाय की मान्यता दी जाती थी। अंत में वल्लभाचार्य जी ने और हमारे श्री निर्मार्गाचार्य जी ने प्रस्थान चतुष्टयी कह करके भागवत जी को भी बताया कि भागवत के अनुसार भी, गीता के अनुसार, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के अनुसार जो सिद्धांत सर्वमान्य होगा वही सर्वोपरि हमारी संप्रदाय मानी जाएगी। संपूर्ण भागवत की कथा में विशुद्ध स्वाभाविक द्वैताद्वैत का वर्णन है, ये भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नाधिकम बक्षे कदापि समयम लब्धा एक बारम स्वाभाविक द्वैताद्वैत संप्रदायानुसारेण श्रीमद् भागवती कथां भगवत चरणारविंदयोः समक्षे अवश्यमेव कथयाम्यहम् नाहं किंचित् अधिकं कथिष्यामि। अधुना अस्माकं कृते अतीव सौभाग्यं वर्तते, अस्माकं सर्वेषु आचार्येषु अस्माकं निम्बार्काचार्य महोदय एव युवा वर्तते। अस्मात् कारणात् अस्मान् कृते बहूनि कार्याणि करिष्यन्ति। अधुना चत्वारि शंकराचार्या अपि सम्यक् प्रकारेण कार्यं कर्तुं समर्था नैव ते वृद्धाः सन्ति, अन्येपि आचार्या ये पीठाधीश्वराः सन्ति, ते सम्यक् प्रकारेण दिशानिर्देशनं कर्तुं समक्षा नैव सन्ति, समर्था नैव सन्ति। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यद् अस्माकं पीठाधीश्वरः अस्माकम् आचार्यचरणस्तु अधुना युवा वर्तते, किन्तु विद्वान् अपि वर्तते। स्वयमेव भागवताचार्यः स्वयमेव भागवतस्य व्याख्याकारः वर्तते। अस्मात् कारणात् निवेदयामि, भारतवर्षे धर्मस्य कोऽपि निर्णयो भवेत् सर्वकारः सर्कारः इति नैव कर्तुं समर्थः अस्ति। अधुना एकविंशति शताब्द्यां भारते धर्मस्य निर्णयः धर्म संसदः एव कुर्यात् इति मे मनसि कार्यं वर्तते। धर्मस्य निर्णयः सर्वकारः कर्तुं न समर्थः अस्ति, सर्वकारः सम्यक् प्रकारेण धर्मस्य व्याख्यां ज्ञातुं समर्थः नास्ति। अस्मात् कारणात् एकः धर्मसंसदः अस्माकं भारतवर्षे भवितव्यम्। तत्र ये धर्माचार्याः धर्मस्य उपदेशं करिष्यन्ति, धर्मस्य आदेशं करिष्यन्ति, सम्पूर्ण भारतवर्ष सर्वकार अपि तमेव निर्णयं नीत्वा एव कार्यं करिष्यति इति भवितव्यम्। अस्मात् कारणात् चरणेषु निवेदनं करोमि यदि ईदृश संसदा अस्माकं संगठिता भवितव्यः, यत्र सर्वे शंकराचार्याः, रामानुजाचार्याः, वल्लभाचार्यस्य यदिष्ठाति पीठाधीश्वरा सर्वान् आहूय एकः धर्म संस्था संगठिता भवेत्। तत्र यः धर्मस्य कृते भारतवर्षस्य कृते सर्वकारस्य निर्णयं कुर्यात् स एव अस्माकं भारतवर्षे भवेत्। अस्मात् कारणात् बहूनि कार्याणि कर्तुम् अस्मिन् समये अस्ति। अधुना अस्माकं स्वतंत्र भारत अस्ति। अस्मिन् स्वतंत्र भारते यदि सर्वा विभागा यदि उन्नतिं करिष्यन्ति, अस्माकं धर्माचार्या यदि उन्नतिं
तत्प्रकारेण नैव करिष्यन्ति तर्हि अस्माकं धर्मः कुण्ठितः भविष्यति। यद्यपि इत्थं न कथनीयम् अस्माकं श्रीकृष्ण एव धर्मस्य रक्षकः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति श्रीगीतायां श्रीकृष्णेन प्रतिज्ञा कृता। अस्मात् कारणात् कापि चिन्ता नास्ति यत् धर्मस्य न हानिर्भविष्यति, परञ्च अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् अधुना अस्माकम् आचार्यचरणः युवाः विद्वान् धर्माचार्य वर्तते, अतः नाहमधिकं वक्षे आज्ञाकृता मह्यम अल्प समय नीत्वा अत्र समागतः। अस्मात् कारणेन निवेदनं करोमि यदि समयं प्राप्य कदा अपि समयं प्राप्य स्वाभाविक द्वैत विषयमवलम्ब्य सम्यक् प्रकारेण श्रीमद्भागवती कथामहं कथयिष्यामि। तत्र सम्यक् प्रकारेण उपदेशः भविष्यति, अस्य ज्ञानः भविष्यति। अधुना समय अस्ति स्वाभाविक रूपेण सैद्धांतिक रूपेण निम्बार्क संप्रदाय सर्वोपरि सर्वमान्य श्रेष्ठ रसोपासना अद्वैत अस्ति, परंतु आवश्यकता वर्तते यदि सर्वेषु जनेषु अयं सन्देशः गच्छेत्। यदि सम्यक् प्रकारेण जनानां कृते अयम् उद्देश्यः नैव गमिष्यति तर्हि अस्माकं भारतवर्षे अयम् अमृतरसः अयं रसोपासना अस्माकं सर्वेषां कृते प्राप्य नैव भविष्यति। अतः निवेदनं करोमि एका ईदृशी संस्था भवितव्या संपूर्ण भारतवर्षे अपि तु संपूर्ण संसारे धर्मस्य कृते निम्बार्क संप्रदायस्य कृते रसोपासनाया कृते स्वाभाविक द्वैताद्वैतस्य कृते सम्यक् प्रकारेण संगठनं कृत्वा तस्य प्रचारं कुर्यात्। नादिकं वक्षे नादिकं किञ्चित् कथां कथयिष्यामि, समयः नास्ति कदापि समयं लब्धा इत्थं भविष्यति। नादिकं वक्षे अस्माकम् अतीव सौभाग्यं वर्तते यद् अस्माकं महापुरुष श्री राधा स्वरूप एव अस्माकं समक्षे विराजितः। वारं वारं सर्वेषां कृते निवेदयामि यत् मनसा एव प्रणामं कृत्वा आशीर्वचनं श्रोष्यन्ते। बोलिए श्री जी महाराज की। मैंने मेरे मन की बात मेरी भाषा में मेरे हृदय की बात पहुंचा दी और आपने मेरी बात ठीक ठीक अधिगम कर ली है। मैं चाहता हूं कि ये मेरी बात एक दिन भारतवर्ष में जाए, सारे विश्व में ये मेरी बात सब तक पहुंचे। इसके लिए मैं आपके चरणों में सदैव तैयार हूं। आप ऐसा करेंगे इसी आशा के साथ। अब महाराज श्री यद्यपि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तथापि अमृतमयी वाणी से हमें सबको आशीर्वचन दे करके कृतार्थ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा क्षमा के साथ आप कृतार्थ करें वाणी। श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोगनिरताः केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिराज। श्रीशपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपा रविजा प्रतीरे शरण्यसायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति प्रिया सा। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप विद्वद्वरेण्य श्री रमेश जी शास्त्री जी, हमारे अनादि वैदिक सत संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के गौरव बाबा महाराज एवं समस्त संत महात्मा, हमारे नित्य निकुंज रसोपासना में तल्लीन हमें रास बिहारी के दर्शन प्रदान कराने वाले स्वामी भुवनेश्वर जी, समस्त विद्वद्वरेण्य एवं
समुपस्थित समस्त भक्त महानुभाव, भक्तिमती माताएं, आज वस्तुतः परम ये सौभाग्य का अवसर हमारे शनिवार की परंपरा के वर्तमान समय के कुछ हम यदि ये कहें कि स्तंभ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बाबा सुखदेव दास जी महाराज और उनके परम कृपा पात्र बाबा महाराज, आपके सानिध्य में जिस प्रकार आप सभी भगवत जनों के लाभार्थ प्रतिवर्ष यह दिव्य आयोजन समायोजित होता है, इस बार मुझे भी कुछ क्षण के लिए ही सही परंतु उस आनंद सागर में अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। अभी हमारे विद्वत वरेण्य रमेश जी शास्त्री, आपको मैं कभी कभी टीवी के माध्यम से भी श्रवण करता हूँ और गर्व होता है कि हमारी संप्रदाय में ऐसे विद्वान हैं। आपका तो क्यों ना आप अब जो जितने भी दिन शेष हैं संस्कृत में ही कथा करें, क्योंकि जिस प्रकार का आप सभी को आनंद मिल रहा था तो बहुत सुंदर भाव दिव्य हमारे रमेश जी शास्त्री का, जिस प्रकार आप स्वाभाविक द्वैताद्वैत का सुंदर विवेचन कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे संप्रदाय में विद्वानों का अभाव हुआ नहीं है, आपके विद्यमान रहते। और वस्तुतः हमारी उपासना भी हमें यही सदैव प्रदर्शित करती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है कि भगवान जिस प्रकार राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, जिस प्रकार वस्तुतः वह परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान स्वरूपम वह भगवान एक हैं, परंतु हम सभी को आनंद प्रदान करने के लिए वही एक स्वरूप सदा द्वैनाम क्रीडनार्थम द्विधाभूत, क्रीड़ा करने के लिए हम आनंद प्रदान करने के लिए दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? भगवान प्रिया प्रीतम, भगवान श्री राधा माधव हम जिन्हें कहते हैं। यही हमारी उपासना है जिसका सुंदर शास्त्री जी के द्वारा विवेचन हो रहा था। अब ये तो वेदांत का विषय है, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए उतना ही, और हम जिनकी अभी कथा श्रवण कर रहे हैं वो आनंद नंद नंदन अच्युतानंद गोविंद, उनका तो फिर वो रसमय उपासना और वो हमारे पास ही है, बाकी सब नीरस है। वह रसो वैशः भगवान जिनकी उपासना हमारे पास है, हम गर्व से कह सकते हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रिया प्रीतम नित्य निकुंज विहारी श्यामा श्याम की उपासना हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार के भगवान ने हमें प्रदान की है।
बोले निम्बार्क भगवान की। और जितने भी इस निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं, ऊर्ध्व पुंड्र तिलकधारी, उन सभी को गर्व होना चाहिए। और हम, जैसा शास्त्री जी ने कहा कि हम निम्बार्की हैं इसलिए नहीं, संपूर्ण विश्व जानता है कि हमारा सिद्धांत, हमारी उपासना वह सर्वोत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपका दूसरा भाव था, संभवतः आप समझे होंगे सभी, आपका भाव था कि एक ऐसी धर्म संसद होनी चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण संसार को मार्गदर्शन मिले, जिसके द्वारा एक ऐसा निर्णय निकले जो संपूर्ण हमारे भारतवर्ष में मान्य हो। तो हमारे शास्त्री जी, आपका भाव तो बहुत ही सुंदर है। धर्म संसद तो अपना कार्य करती है और करना भी चाहिए, पर हम धर्म संसद के नहीं, हम तो सर्वेश्वर संसद के अधीन रहने वाले लोग। तो हमारे यहाँ तो सर्वेश्वर संसद सर्वोपरि होती है, जो भगवान का आदेश होता है। हमारे संसद के सभी अधिकारी बैठे हैं, गार्गिया जी, श्याम बिहार जी, गोकुल जी, और भी जितने भी बैठे हों। मुझे पता नहीं कि आजकल क्या होता है, किसी का नाम नहीं लो तो वो दूसरा नाराज हो जाता है, ये बड़ी समस्या है। तो सभी को संतुष्ट रखना पड़ता है, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है, कला भी है। क्या होता है, सभी भक्तों को एक, वो कहा जाता है कि जिस प्रकार एक डलिया में मेंढक इकट्ठे नहीं होते हैं, उसी प्रकार कई बार भगवत भक्तों को एकत्रित करना कठिन हो जाता है। पर वो सभी का अपना अपना भाव है, सभी अपना श्रेष्ठ देना चाहते हैं, सभी संप्रदाय के प्रति सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर भाव। हमारे बाबा महाराज, जिनका सभी पर सानिध्य रहता है, सभी भगवतजन, हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारे जयपुर में यदि कोई हमारा सबसे गौरवशाली स्थान है तो जगतपुरा में हमारा सेवा कुंज आश्रम है। जिसको भी जाना हो वहाँ पर जाए और हमारे प्रिया प्रीतम का दर्शन करे। और जब इस स्थान का निर्माण चल रहा था तो जय जय पधारे थे, मैं भी साथ में था। उसके उपरांत फिर एक दो बार मेरा और आना हुआ, मध्याह्न के समय प्रसाद भी लिया। और बस भगवान राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु से ही अभ्यर्थना कि हमारे कल्याणदास जी महाराज इसी प्रकार स्वस्थ रहें और इन आप सभी भगवत जनों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाते रखें, और इसी प्रकार प्रतिवर्ष ये दिव्य आयोजन होता रहे। और शास्त्री जी, आपका जो भाव है, यदि ठाकुर जी की कृपा होगी तो यथाशीघ्र आपके मुखारविंद से आचार्य पीठ में श्रीमद् भागवत, वहाँ पर आप पूर्ण रूप से संस्कृत के लिए स्वच्छंद हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको श्रोता भी वैसे ही मिलेंगे। और बहुत सुंदर भाव, हमारे रास बिहारी भगवान भी पधारे हुए हैं। सायंकाल को आपको उनके भी दर्शन होते हैं। मेरा विचार यही था कि मैं रात्रि तक दर्शन करके जाऊं, परंतु इस ज्वर ने ऐसा आक्रांत कर रखा है कि बड़ी कठिनता से पहुंचा हूं। तो अब वैसे तो हमारी परंपरा तो ऐसी रही है, जहां पर आचार्यों ने ज्वर को भी रजाई में बैठा कर छोड़ दिया और बोले हम तो चले भगवान के दर्शनों के लिए। तो हमारी तो ऐसी दिव्य परंपरा रही है, आप सभी भगवत वृंद जानते हैं। और जयपुर के भगवत वृंद, आपकी महिमा तो अनंत है। हमारे जय जय जयपुर को और जयपुर के भगवत जनों को आधे ब्रजवासी कहा करते थे और जयपुर को अपर वृंदावन कहा करते थे। तो आप सभी तो वही भगवत जन हैं, आप सभी की अनंत महिमा है। आप सभी के मध्य आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा संप्रदाय, हमारी यह निम्बार की परंपरा, हमारे कल्याणदास जी महाराज जैसे दिव्य संत महापुरुषों के सानिध्य में फलीभूत हो रही है। और इसका साक्षात दर्शन मुझे अभी कुछ दिवस पूर्व ही करने को मिला, जब मैं बाड़ी बसेड़ी उस धौलपुर क्षेत्र में गया। और जिस प्रकार बाबा सुखदेव दास जी महाराज ने जो वहाँ पर श्रम किया है, और किस प्रकार उस बियाबान जंगल में अनेक भगवत जनों को, हजारों लाखों भगवत जनों को किस प्रकार भगवत आश्रित किया है, वह देखकर अनंत गर्व हुआ और गौरवान्वित हम अनुभव किए कि हम उस संप्रदाय के आचार्य हैं जहाँ पर बाबा महाराज जैसे दिव्य संत पधारे। तो परिवार का प्रमुख होने के नाते गर्व तो होता ही है कि हमारा परिवार किस प्रकार फल रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तो आप सभी भगवत जनों के इस दिव्य प्रयास से यह आयोजन जो आप सभी सेवा करते हैं, हमारे बाबा कल्याणदास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको सेवा का अवसर मिलता है और बाबा महाराज के सानिध्य में आप सभी बैठकर
भगवान की दिव्य कथा का, रास बिहारी का दर्शन प्राप्त करते हैं। कहने को बहुत कुछ है, परंतु आप सभी कथा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् के अनुसार मैं अपने भावों को यहीं विराम देता हूँ। तैयार। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर देखिए, महाराज जी से दूर रहें, कोई भी स्पर्श नहीं करें, मन से प्रणाम करें। वो तो सर्व अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानते हैं, तो सब दूर से ही मानसिक रूप से प्रणाम करें और